हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिशनरी नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोट सेट 2023 राउंड 4 की, जिसका एडवर्टाइजमेंट एम्स दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। यानी कि नोट सेट 2023 की वैकेंसी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हालांकि ये वैकेंसी सितंबर में होने वाली थी, लेकिन अभी रिसेंटली एम्स दिल्ली और अदर एम्स के डायरेक्टर और मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुई और ये जो नोट सेट की वैकेंसी है एवरी ईयर 2 टाइम होगी, यानी कि जून में और दिसंबर में। तो ये स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा कि 2 टाइम आपको एक साल में नोट सेट मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर कंप्लीट चर्चा करेंगे नोट सेट 4th राउंड 2023 के बारे में, जिसमें आपको मिलेगी कितनी सीट है, क्या सिलेबस है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या जीएनएम कैंडिडेट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा क्या इसमें 80-20 रिजर्वेशन भी रखा गया है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है मेल स्टूडेंट्स के लिए। तो उस बारे में भी अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या इसका सिलेबस है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वैकेंसी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की वैकेंसी हो, एग्जाम में जाने से पहले आपको सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी होती है। तो इसका सिलेबस के बारे में अपन चर्चा करेंगे और क्या पढ़ना है आपको, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट सेट के पर्पस से, जिससे कि आप इस नोट सेट 2023 में अपनी सीट सिक्योर कर सको। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि इसका एग्जाम भी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है और एग्जाम डेट होगी आपकी 4 जून, यानी कि मुश्किल से मुश्किल आपके पास 1.5 महीने का समय है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा तक जरूर देखें। और नोट सेट की टेस्ट सीरीज के बारे में भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट मिलेंगे, कैसे क्या ज्वाइन करना है। ओके, देखिए, वे वैकेंसी आई है नोट सेट जो निकाल गई है एम्स दिल्ली द्वारा, ठीक है। यानी 12 अप्रैल का ही रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट है ये। क्वालिफिकेशन की बात करूँ कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है। देखिए, आवेदन की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं जिनका स्टेट नर्सिंग किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है। इट मीन्स कि आप किसी भी राज्य से हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते एक कि आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे पोस्ट बीएससी, चाहे एमएससी हो। सेकेंड कंडीशन में है कि आप डिप्लोमा यानी कि जीएनएम कैंडिडेट्स हो सकते हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन वही बशर्ते कि आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, आपके स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में या किसी भी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ सी पॉइंट दिया हुआ है कि जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपल्सरी रखा गया है। यानी कि अगर जीएनएम कैंडिडेट्स आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन, आपका लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने के बाद में, आप रजिस्टर्ड होने के बाद में, सपोज आप 1 जनवरी 2021 को रजिस्टर्ड होते हो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो उससे 2 साल काउंट कर लो आपके, आपने 2 साल जॉब की हो कहीं पर 1 जनवरी 2021 के बाद में 1 जनवरी 2023 तक या 31 दिसंबर 2022 तक आपने जॉब की 2 साल, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सपोज आपने जो भी नहीं की, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते। सो जीएनएम कैंडिडेट्स विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस कैन अप्लाई नोट सेट 2023। इसके बाद में एज रिलैक्सेस फॉर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल जिनकी एज है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, उसके बारे में अपन थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें, देखिए एम्स हमेशा से बहुत ज़्यादा फीस रखता आया है, इस बार भी फीस काफ़ी ज़्यादा रखी है। तो इसकी फीस की बात करूँ तो 3000 रुपये इसकी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, और SC/ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 2400 रुपये फीस आपकी रखी गई है, ठीक है। अब SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है कि आपको अभी तो पे करना है, लेकिन देखिए एप्लीकेशन पे ये पॉइंट पड़ी है आपको, जैसे आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्जाम देते हो तो आपके 2400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। क्लियर है? अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपके रिफंड नहीं होंगे। तो इट मीन्स कि SC/ST कैंडिडेट्स को तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 फीस रखी गई है। नीचे एक लाइन दे रखी होगी बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर आपकी नजर नहीं गई होगी। देखिए, एग्जाम डेट CBT ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 3 जून 2023, शेड्यूल्ड ऑन 3 जून 2023, यानी कि आज होगी 12-13 अप्रैल। आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 50 दिन का समय है।
50 दिन का समय है और आपको आपका नोट सेट 2023 में सीट सिक्योर करनी है। बहुत ट्रिकी वे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपने अब तक रेगुलर स्टडी नहीं की तो आप बहुत शॉर्ट वे में, अब लॉन्ग वे में आपको पढ़ाई करने का समय गया। लॉन्ग वे में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप नोट सेट 2023 के 5th राउंड है जो कि दिसंबर में होने वाला है उसके लिए करिए। लेकिन आपको आपके आने वाले जून के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपको बहुत शॉर्ट और ट्रिकी वे में स्टडी करनी होगी। कितनी सीटें हैं, कितनी पोस्ट इस नोट सेट 2023 में, कितने एम्स इसमें शामिल हुए हैं, लगभग 18 एम्स शामिल हुए, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। एक बार उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको नोट सेट 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज की जानकारी दे देता हूं जो हमारी वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है सामने, इस पीडीएफ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने टेस्ट मिलेंगे। देखिए यहीं से अपन शुरुआत कर लेते हैं। मिशन नोट सेट 2023 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो हमारी वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है और मोर देन 500 स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर चुके हैं। 3 दिन अभी इसको अपलोड किए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी नोट सेट की टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट विजिट करें और नोट सेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। डेली आप 1-2 टेस्ट दे के इसमें 70 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। टोटल 70 टेस्ट होंगे। 70 टेस्ट काफी हो तो डेली के आप 2-3 टेस्ट दीजिए, जिसमें 50 टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, 20 टेस्ट रैपिड रिवीजन मेगा टेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, 20 टेस्ट रैपिड रिवीजन मेगा टेस्ट जिसमें आपको 200 एमसीक्यूज पर टेस्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में 100 एमसीक्यूज पर टेस्ट है, 5 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, 7 एनक्लेक्स टाइप टेस्ट है। ये मतलब एक तरह से टोटल 9000 एमसीक्यूज। आप अगर इतने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी सीट सिक्योर हो जाती है, यू मानकर चलिए। जिसकी प्राइस मिनिमम टू मिनिमम रखी गई है। मिनिमम टू मिनिमम आप हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप मंथली मोबाइल रिचार्ज से भी कम 449 रुपये 449। ध्यान दीजिएगा, ये प्राइस मुश्किल से 5 से 7 दिन तक ऑफर प्राइस में रहेगी। इसके बाद में जो इसकी ओरिजिनल प्राइस 1500 रुपये ये भी हो सकती है। तो आप देर ना करें, जल्दी वेबसाइट विजिट करके जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट देखिए यहाँ दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए विजिट करें missionhighnurses.com और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर। आपको इन नंबरों पर भी व्हाट्सएप मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना। आगे और मैं स्क्रॉल करूं, देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि 50 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज है। यहाँ और शॉर्ट में समझाया हुआ है क्या क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन सब कुछ दिया। इस तरह से आपको इसका जो टाइम टेबल है टेस्ट सीरीज का बता दूं मैं। जिस सपोज करो ओबीजी के 4 टेस्ट है, एमएसएन के 10 टेस्ट है, इस तरह से लिखा हुआ है। जिसमें देखिए यूनिट टेस्ट 100 एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इसमें कोविड भी इंक्लूडेड है, कोविड-19 भी, कोविड-19 के साथ साथ इमेज बेस्ड, एनक्लेक्स बेस्ड, स्पार्मा सब टेस्ट आ जाते हैं। मेगा टेस्ट की बात करूँ, देखिए नोट सेट रैपिड रिवीजन मेगा टेस्ट, इसमें 200 एमसीक्यूज होंगे, 180 मिनट का टाइम होगा आपको और 1/3 टोटली नोट सेट के पैटर्न के अनुसार बनाए हुए हैं, नोट सेट सिलेबस के अनुसार बनाए हुए, टोटल नोट सेट सिलेबस को कवर करते हैं। तो ये टेस्ट 70 टेस्ट आपकी सीट सिक्योर करते हैं अगर आप इन 70 टेस्ट को अच्छे से देते हैं। और मैं आपको बता दूं मोर देन 70% एमसीक्यूज विथ रेशनल है। जैसे ही आप पेपर सबमिट करोगे आपके पास इस तरह से आपका रिजल्ट एनालिसिस का टेबल खुलेगा। इसमें देखिएगा, सपोज ये कैंडिडेट का नाम हो गया, आपको टोटल क्वेश्चन 200 थे, आपने अटेम्प्ट किए 185, आपने अटेम्प्ट नहीं किए 15, आपके राइट कितने हुए 124, रॉन्ग कितने हुए और आपका लाइव रैंक कितनी है, परसेंटेज कितनी है, रिजल्ट क्या है, पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा। और इस बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको व्यू आंसर विथ रेशनल मिलेगा। मोर देन 70%, 60% क्वेश्चन विथ रेशनल आपको मिलने वाले हैं। ठीक, हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज का पेज यहाँ दिया हुआ है, इस पीडीएफ में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड सेक्शन बी की बात करूं इसमें तो यहाँ पर एम्स दिल्ली के प्रीवियस ईयर के पेपर्स की भी टेस्ट सीरीज अपलोड है जो आप वेबसाइट विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो। और एक बार बता दूं मैं, पूरे के पूरे पेपर्स नोट सेट टॉपर्स, एम्स टॉपर्स के द्वारा, यानी कि ये टेस्ट जो मेरिट होल्डर फैकल्टी द्वारा तैयार किए गए हैं, एमएल सनी सर और एलआर सोलंकी सर के द्वारा। ये है जो कॉम्बो पैक है, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, इसलिए पहले वीडियो स्टार्ट कर लूं। देखिए आप नोट सेट वैकेंसी के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। 12 अप्रैल से इसमें 5 मई तक आप है जो आवेदन कर सकते हैं 5 बजे तक। देखिए आपके पास काफ़ी समय वैसे आवेदन करने का, लेकिन आपको क्या करना है कि हमेशा एक जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है ना, वो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड फ्रेम से में पहले ही अर्ली स्टेज में फॉर्म भरना चाहिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए, लास्ट डेट में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी इश्यू हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, आपको करेक्शन चाहिए, तो आपको करेक्शन के लिए भी आपका जो मॉड्यूल है, जो एम्स दिल्ली वेबसाइट पर लिंक एक्टिव होगा 6 मई से 8 मई तक। इन 3 दिन में अगर आपके पास आपके कोई
गलती हुई है आपके फॉर्म भरने में तो आप इसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपकी किसी भी गलती को सुधारा नहीं जा सकेगा, ये ध्यान रख लेना। सो लास्ट डेट क्या होगी इसकी 8 मई। लास्ट डेट क्या है 5 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसमें जो इमेज आपको आपकी फोटो साइन वगैरह सब कुछ आपको एक प्रेस्क्राइब जो इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है उस क्राइटेरिया के अंडर ही अपलोड करने हैं, जो वेबसाइट पर अपलोड है वहां से आप डाउनलोड करके भर लीजिएगा। बाकी अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, देखिए एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर आया है, तो देखिए एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स की देख वैसे तो 30 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। अब इसके बाद वैसे ST कैंडिडेट्स हुए उनको 5 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे OBC 3 ईयर 10 ईयर PWD ऐसे इन्होंने एज रिलैक्सेशन का भी कुछ दिया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट हर बार इश्यू रहता है। कास्ट सर्टिफिकेट का कैसे क्या करना है, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट मैं बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका है जो 1 अप्रैल 2023 से 31/3/2024 इस टाइम फ्रेम के बीच में बना हुआ होना चाहिए। इट मीन्स देखिए आपके पास 1 महीने का फॉर्म भरने का समय है, 1 अप्रैल जस्ट अभी निकला है, मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं रिसेंटली कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप भी भैया पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए और उसके बाद में ही एग्जाम फॉर्म अप्लाई करिए। देखिएगा यहाँ पर हमेशा एम्स दिल्ली रिसेंट पास कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, तो आप रिसेंट अपलोड करिए, ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड मत करना, वो रिजेक्ट कर सकता है आपका फॉर्म में। भी बता दूँ क्लियरली, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, तो पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है। ये सब SC/ST कैंडिडेट्स प्लस EWS कैंडिडेट्स के लिए भी सेम टू सेम इन्होंने ऐसा ही रखा है। यहाँ पर देखिएगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1/4/23 से और 31/3/23 के बीच में बना हुआ होना चाहिए। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनेगा, स्टेट का बनता है, स्टेट का नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल का अपलोड करना भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, क्लियर है, डेट क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे बात करें, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। इस PDF का मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आगे देखेंगे। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के पैटर्न ऑफ सिलेबस और एग्जामिनेशन की बात करें, पैटर्न सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब सिलेबस की बात करें, स्कीम ऑफ सिलेबस देखिए यहाँ पर मैं जैसा आपको टेस्ट सीरीज में बता रहा था कि 200 क्वेश्चन है, 200 और 180 मिनट्स है, सेम नोट सेट पैटर्न के हिसाब से वो टेस्ट सीरीज है। यहाँ देखिएगा 180 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, 180 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज यानी कि आपका मैथ रीजनिंग GK वगैरह से आपके जो 20 MCQs रहेंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हुए हैं, देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपके SC/ST देखिए एग्जामिनेशन 50% फॉर UR और AWS कैंडिडेट्स के लिए, 45% OBC और 40% SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, 5% रिलेक्शन विल बी गिवन फॉर PWD कैंडिडेट्स। ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एक तरह से सिलेबस तो मैं आप बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन आपके पास कितने MCQs होंगे, कितने नॉन टेक होंगे, कितने सब्जेक्ट के होंगे, क्या हावर्स होगा, पूरा आपके सामने है। 200 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। और जो मैं बात कर रहा था आपके सामने इस टेस्ट सीरीज की, इस टेस्ट सीरीज में भी हमने जो पूरा जो ये पैटर्न वैसा ही दिया है। ठीक है, मेगा टेस्ट आप देखिए, मेगा टेस्ट का 200 MCQs 180 मिनट 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और इसमें भी 20 क्वेश्चन है जो नॉन टेक के हैं, 10-10 15-15 क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा कॉकटेल है, पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। और मैं बता दूं आपका नोट सेट का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए जो आपको सामने ला रहा हूं कॉम्बो बुक्स का ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं। 2249 रुपए का आपका अभी ऑफर प्राइस में पड़ेगा। इसमें आपको सभी बुक्स मिल जाएगी। देखिए ओल्ड पेपर्स की बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके सामने दिख रही होगी। मिशन ओल्ड पेपर्स हो गई, मिशन परिचारिका उसमें कंप्लीट थ्योरी होगी, मिशन नॉन टेक जिसमें आपको क्या बोलते हैं कि मैथ रीजनिंग GK कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, इसमें ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे। और ये नीचे जो बुक्स दी हुई है मिशन नोट सेट चैंपियन, इसमें आपको जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। नोट सेट बूस्टर में 25 मॉडल पेपर मिलेंगे, ओनली 25 मॉडल पेपर। और ये आपको टेस्ट सीरीज होगी, पूरा कॉम्बो पैक है जिसको आप डाउनलोड कर जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं 2249 रुपये में। आपको ऑर्डर करने के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर और वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए इन्होंने दिया हुआ सिलेबस का क्या है, द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन एडवर्टाइजमेंट। वही सिलेबस रहेगा, अपनी नर्सिंग का ही, नर्सिंग से बाहर सिलेबस नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें और चीजें दी हुई है, कितनी पोस्टें हैं देखिए वो देखते हैं, इसमें 80-20 है या नहीं है वो भी अपन को देखना पड़ेगा। देखिए सीटें देखिए इन इंस्टीट्यूट 18 इंस्टीट्यूट में जो ये वैकेंसी आई है। और इन्होंने एक लाइन और दी हुई, देखिए एनी अदर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल नॉट इंक्लूडेड इन द अबव लिस्ट में आल्सो बी इंक्लूडेड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि देखिए अभी तो 18 एम्स है, 18 एम्स के अलावा 19 एम्स या अदर इंस्टीट्यूट जो इन्होंने अभी मीटिंग हुई थी उसमें मिशन रिक्रूटमेंट नाम से इन्होंने चर्चा हुई थी, जिसमें
पीजीआई और जिपमर को भी शामिल करने की बात थी। हालांकि इस नोट सेट 4th राउंड में हुआ नहीं वो शामिल। अगर उनकी तरफ से प्रपोजल आता है तो जीपीआई, जिपमर और पीजीआई भी इस वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं और ये वैकेंसी की पोस्टें भी बढ़ सकती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे एक जो काले अक्षरों में एक लाइन लिखी हुई है जो बहुत बेड है सभी मेल स्टूडेंट्स के लिए कि एज पर डिसीजन इन 4th मीटिंग ऑफ सीआईबी हेड ऑन 27 जुलाई 2099 80% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड 20% फॉर मेल कैंडिडेट्स। ये थोड़ा सा दुखदायी है। हालांकि जो भी है इसको अपन कैसे सुधार सकते हैं, काफ़ी प्रयास हुए और अभी प्रयास जारी है। यानी कि 80% सीट्स फीमेल के लिए है और 20% सीट्स है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब और मैं आगे बता देख, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ, देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3055 है। 3055 काफी होती है। 3055 आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। मैं बता दूं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। 3055 पोस्ट है इसमें। बाकी एम्स जोधपुर की बात करें तो एम्स जोधपुर में 300 और दिल्ली एम्स में 620 सबसे ज्यादा पोस्टिंग यहीं पर है। टोटल 18 एम्स इसमें शामिल है। ठीक है, बाकी आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी है आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप जो इन नंबरों पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मेल आईडी दी हुई है, यहाँ पर आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जिसमें संपूर्ण जानकारी और लेकर आऊँगा। नोट शेड कुछ नई अपडेट आती है तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सिंग। और हाँ, आप स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली एडवाइस कर रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। पूरी लेटेस्ट अपडेटेड टेस्ट सीरीज है जिसमें पूरा नोट शेड का सिलेबस कवर किया हुआ है। पूरा नोट शेड के पैटर्न के अनुसार ये टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। 70 टेस्ट और 9000 एमसीक्यूज है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल क्रोम पर आके मिशन नर्सिंग क्लासेस सर्च करना। जैसे आप मिशन नर्सिंग क्लासेस सर्च करोगे हमारी वेबसाइट पर जाओगे। हमारी वेबसाइट पर आते ही देखिए, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पर एग्जाम दे चुके हो तो आपको किस पर कौन से बटन के ऊपर क्लिक करना है, लॉग इन ओल्ड स्टूडेंट। ओके, लॉग इन ओल्ड स्टूडेंट। और आप नए स्टूडेंट हो तो आपको रजिस्टर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे रजिस्टर न्यू स्टूडेंट पर तो आपके सामने इस तरह का ये लेआउट आएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भर के आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करना है, बेसिक डिटेल्स भर के। इसके बाद जैसे आपके मेल आईडी पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जाएंगे, वो आपको यहाँ पर लॉगिन करके लॉगिन ओल्ड स्टूडेंट पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन करके आपके डैशबोर्ड में जाके टेस्ट सीरीज बाय करनी है। टेस्ट सीरीज कैसे बाय करते हैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप बाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनल नोट सेट 2023 आ गया। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, आपका श्योर सिलेक्शन हो। मिशन नर्सिंग क्लासेस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सिंग।